हमारे चैनल केडी मैथमेटिक्स जोन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ कठिन प्रश्नों को हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपान ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया हुआ समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपान ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स अपान ए प्लस बी, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस ए प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो टर्म से एक्स कॉमन लिया, तब बनता है एक्स प्लस ए अपान ए प्लस बी। लास्ट के दो टर्म से ए प्लस बी अपान ए कॉमन लिया, तब बनता है एक्स प्लस ए अपान ए प्लस बी इक्वल टू 0। implies x प्लस ए अपान ए प्लस बी, ये कॉमन हो गया फिर से, तब बचता है यहां से x और ये बचता ए प्लस बी अपान ए इक्वल टू 0। एक एक फैक्टर को लेते हैं इसके। यदि x प्लस ए अपान ए प्लस बी इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू माइनस ए अपान ए प्लस बी। दूसरा फैक्टर लेते हैं। यदि x प्लस ए प्लस बी अपान ए इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी अपान ए। अब इस द्विघात समीकरण के मूल या हल आते हैं माइनस ए अपान ए प्लस बी कॉमा माइनस ए प्लस बी अपान ए। दूसरा प्रश्न लेते हैं आज का। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए।
सॉल्यूशन दिया हुआ समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में लिखा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, इसके फैक्टर करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से a कॉमन लिया, तब रहा a प्लस 2, उसके बाद -1 कॉमन लिया, तब रहा a प्लस 2 इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस a प्लस 2 फिर से कॉमन लिया, तब बनता है a माइनस 1 इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो 3 कोफिशिएंट है x के साथ, इसको लिख रहे हैं, 3 को हम इस तरह से a प्लस 2 माइनस a माइनस 1, ये 3 ही हो गया, माइनस को अंदर आप ब्रैकेट के ले जाएंगे तब a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 मिलकर के हो गया 3, x को बाहर लिखा, माइनस a प्लस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0 implies एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2x, x को मल्टीप्लाई किया a प्लस 2 से, माइनस a माइनस 1x माइनस a प्लस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0। शुरू के 2 टर्म से x कॉमन ले लीजिएगा, तब बचता यहां से x प्लस a प्लस 2, लास्ट के 2 टर्म से a माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा माइनस चिन्ह के साथ, तब बचता x प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0 implies x प्लस a प्लस 2 फिर से कॉमन, तब रहा यहां से x माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर बन गए, दोनों को एक एक करके लेते हैं। यदि x प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0, तब मिला x इक्वल टू a प्लस 2 को उधर ट्रांसफर किया, माइनस a प्लस 2। दूसरा फैक्टर है x माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस 1 उधर ले जाइए, x इक्वल टू a माइनस 1। अब इस द्विघात समीकरण के मूल या हल आते हैं माइनस a प्लस 2 पहला मूल, दूसरा a माइनस 1
आंसर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 AC प्लस BD एक्स प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तब सिद्ध कीजिए A अपॉन V इक्वल टू C अपॉन D। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिया हुआ समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AC प्लस BD एक्स प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से की। आप देखिए एक ही जगह पर क्या लिखा है, तब एक ही जगह पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर है माइनस 2AC प्लस BD, सी की जगह पर है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इसने दिया है कि मूल समान है। यहां पर मूल समान है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू रहेगा 0। विविक्त कर का मान 0 रहेगा चूंकि मूल समान है। वैल्यू लगाते हैं इसमें, माइनस 2AC प्लस BD स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। इंप्लाइज स्क्वायर किया 4AC प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू, उसको उधर ट्रांसफर करिए, 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। 4 और 4 कैंसिल हो गया, तब बनता है AC
प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंप्लाइज होल स्क्वायर खोलते हैं इसका ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। ये होल स्क्वायर खोला ए प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से, इधर मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तब बचता है 2abcd इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तब बना ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल टू 0 इंप्लाइज एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस 2ad इंटू बीसी इक्वल टू 0। अब ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। अब फार्मूला लगा दिया एडी माइनस बीसी स्क्वायर इक्वल टू 0। इंप्लाइज एडी माइनस बीसी इक्वल टू 0। बीसी को उधर ट्रांसफर किया तब रहा एडी इक्वल टू बीसी इंप्लाइज बी इधर ले आइए डी उधर ले जाइए दूसरी साइड, तब आपका रिजल्ट बनता है ए अपॉन वी इक्वल टू सी अपॉन डी। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2 to the power x plus 3 plus 2 to the power minus x इक्वल टू 6 को हल कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया हुआ समीकरण दो की पावर x प्लस 3 2 की पावर माइनस x बराबर 6 इंप्लाइज 2 की पावर x 2 की पावर 3 अलग अलग हो गया x प्लस 3 प्लस 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 6 इंप्लाइज
2 की पावर x इंटू ये 2 की पावर 3 रहा 8, 2 की पावर माइनस x को लिखा 1 अपॉन 2 की पावर x बराबर 6। माना 2 की पावर x बराबर 22, 2 की पावर x को 22 मान लिया, तब ये वैल्यू 2 की पावर x का इस समीकरण में लगाया 22, तब बनता है 8y प्लस 1 अपॉन y बराबर हो गया 6। y एलसीएम 8y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6। 8y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6y इंप्लाइज 8y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। अब ये समीकरण हो गया द्विघात समीकरण 22 में, तो इसके फैक्टर करते हैं और इसको हल करेंगे। पहले 8y स्क्वायर माइनस 8 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा जिनको जोड़ने पर 6 आए, तब 4 प्लस 2 y प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज 8y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। y को मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट में, 8y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। स्टार्टिंग के दो पदों से कॉमन लिया 4y, तब बचता है 2y माइनस 1। अगले दो पद से कॉमन लिया माइनस 1, तब बचता है 2y माइनस 1 बराबर 0। 2y माइनस 1 फिर से कॉमन, तब रहा 4y माइनस 1 बराबर 0। एक एक फैक्टर को लेंगे इसके। नंबर 1, यदि 2y माइनस 1 बराबर 0, तब 2y बराबर 1 इंप्लाइज y बराबर 1 अपॉन 2। y का वैल्यू हमने पीछे लिखाया है 2 की पावर x, यहां यूज किया उसको। 1 अपॉन 2 का मीनिंग हुआ 2 की पावर माइनस 1। तुलना कराइए दोनों साइड की, तब आपको मिलता है x इक्वल टू -1। दूसरा फैक्टर लेते हैं। यदि 4y माइनस 1 बराबर 0, तब 4y बराबर 1 इंप्लाइज 4 उधर ट्रांसफर हो गया, y बराबर 1 अपॉन 4। y का वैल्यू है 2 टू द पावर x इक्वल टू, इसको 4 को लिखा 2 की घात 2, 2 की घात x बराबर 2 की घात -2। तुलना कराएं घातों की, तब मिलता है x इक्वल टू -2। तब इस समीकरण के मूल या हल आते हैं। पहले आया है -1, दूसरा रहा -2 आंसर।
नेक्स्ट, समीकरण x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। दिया हुआ समीकरण x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको हल कर रहे हैं इसी लेक्चर में। इंप्लाइज एक्स स्क्वायर कॉमन लिया शुरू के दो पद से, तब रहा x प्लस 3। अगले टर्म से 2 से माइनस 4 कॉमन लिया, तब रहा x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 फिर से कॉमन, तब बचता एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 3, इस 4 को लिखा 2 की पावर 2 बराबर 0। x प्लस 3 ये रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब a प्लस v, a माइनस v इक्वल टू 0। एक एक फैक्टर को लीजिएगा। नंबर 1, यदि x प्लस 3 बराबर 0, तब x बराबर माइनस 3। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तब x बराबर माइनस 2। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तब x बराबर 2। तो यहां से आपको मूल या हल मिलते हैं -3, -2, -2 आंसर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी शेष बचे क्वेश्चन इससे अगले वीडियो में आपको पुनः कराए जाएंगे। धन्यवाद।